ठीक है। तो नॉर्मल प्लेइंग पैटर्न में ये सारी चीज़ें कम आती हैं। ठीक है, जैसे ये ऐसे ऐसे करना, ये करना, घूम घूम के खेलना, तो लोगों को क्या लगता है ये तो खेल रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हो जाएगा मतलब। प्रॉब्लम इसके साथ रहेंगी। अच्छा। आपको काम करना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, अगर आप इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करोगे तो वो बढ़ती चली जाएंगी। जैसे कि आप कह रहे हो ना, ये ऑब्सेशन हो रहा है इससे कि कुछ छोड़ता है फिर पकड़ लेता है, कुछ छोड़ता है, ऐसे ही रहेगा, ये अपने में लगा रहेगा। लेकिन आपका जिम्मा है उसको इस पैटर्न से निकालने का, है ना। आप इस पैटर्न से निकाल लोगे, मेरे से कनेक्टेड रहना, मैं गाइडेड वे में करवाऊंगी, ठीक है, कि कैसे हम कर सकते हैं। और इसके से वो आटे मिट्टी से खेल लेता है, आटा खा लेगा, ऐसे गीला आटा खाता है, कपड़े भी खाता है। नहीं, कपड़े वपड़े कम, बहुत कभी कभी बोना देता है, नहीं। मिट्टी मिट्टी खाता है, मिट्टी खा लेता है कभी कभी, मिट्टी खा लेता है। डांटो थप्पड़ मारो, ब्रशिंग वगैरह करा लेता है, नहीं, हेयर कटिंग करवा लेता है, नाखून कटवा लेता है, नेल्स हाँ पकड़ के हाथ काट देती हूँ। हाँ, सोते में मतलब जागते में काट, कभी कभी जागते में भी काट देती हूँ। थोड़ा करता है हाथ खींचा बीचा, वैसे तो खैर पंजों पे तो नहीं चलता, कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता। जूते पहनाती हूँ ना, जब चलता है। वैसे इसके भागने की स्पीड इतनी है कि बड़ा आदमी भी इसका पीछा नहीं कर सकते, इतनी तेज भागता है। आंखों से आंख मिलाता है, नजर से नजर मिलाना, मिलाता है, मैंने ऐसा कभी नोट नहीं किया। जैसे कि आपको यूं देख के, जैसे मैं आप बात कर रही हूँ, आपको देख के बात कर रही हूँ ना, वैसे उस तरीके से नहीं, ऐसा तो नहीं ध्यान देता, मतलब नहीं देता ना। देखो हंसता है, खिलाती जो बच्चे में स्पीच डिले होता है ना, वो बच्चे इशारों के थ्रू बताते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। तो ये क्या इशारों की तरफ अपना समझा पाता है बातें? नहीं करवा पाता ना, अभी एक्सप्रेशन नहीं समझता ना अभी। तो देखो, अभी मेरे पास 5 साल की बच्ची, उनको भी ऐसे हुआ था, बहुत लेट पता चला। ठीक है, तो जब बहुत लेट पता चलता है ना, तो अब वो बच्ची खा भी नहीं पा रही हर चीज़, उसको हम खाना सिखा रहे हैं। और एक बच्चा ऐसा है उसी एज ग्रुप का, वो स्कूल जा रहा है आराम से, ठीक है, उसको हम, उसके बिहेवियर इशूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, नाखून नहीं कट पाता, वो अचानक से चीखने लग जाता है। जैसे आप बोल रहे हो ना कि एक्स और वाई, अगर मैं इसको उठा के डांट के वो कर दूँगी ना, रोएगा ये, है ना। तो ऐसे ही अगर वो थोड़ा सा भी टायर इधर उधर हो जाता है ना, टेढ़ा हो जाता है, तो उसको उस बात पे गुस्सा आता है। इनमें ना पैटर्न होता है, फिक्सेशन होता है, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो आप जो बोल रहे हो ना कि कितना चलेगा, अगर आप काम कराते हुए चलोगे, इसके सिम्टम्स पे काम करोगे, तो बच्चा नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारेगा। नहीं करोगे तो और वर्स्ट हो जाएगा। ये अभी तक ये समझ नहीं आया था, दिखाएं कहाँ। एक तो ये डॉक्टरों की प्रॉब्लम ये है, कहीं भी नॉर्मल चलेगा और सबको अपने पैसे बनाने होते हैं। बच्चे का मामला है भाई, ये कहीं अच्छा हो जो इन चीजों को ही ये है कि देखता हो, सुनने की कोई नहीं है, बोलेगा कोई नहीं, और 6 महीने साल बाद बोलने का नहीं, लेकिन बच्चा आवाज पे जो कैच करता है ना, देखो ये बच्चा बोलेगा तब जब इसके सेंसरी इश्यूज रिजॉल्व होंगे। अच्छा, ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग पे, समझ पे काम होगा, आइडेंटिफिकेशन पे काम होगा, और जो सेंसरी इश्यूज है ना, उस पर काम होगा। ठीक है, जैसे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा, तो इसको साउंड प्रोसेस करना नहीं आ रहा, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है इसको। ठीक है, कि साउंड पे कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे सुनते हैं। तो ये क्या करेगा, आपके नाम पे नहीं सुनता, कमांड फॉलोइंग, जैसे मैं बोलूँ जाओ आहार मम्मा को दे दो, लाओ मुझे दो ना, हाँ, आपने गेस्चर करा, इससे समझाइए, बोलने पे नहीं समझ रहा। तो इसमें ये प्लस पॉइंट है कि ये इशारे समझ रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इतना भी नहीं होता इन बच्चों में। तो ये इंटेलिजेंट निकलेगा अगर आप इस पे काम करोगे तो। ओह माय गॉड, हाँ, माशाल्लाह से बहुत इंटेलिजेंट निकलेगा। ठीक है, हेलो करो बेटा, हेलो हेलो, ये नहीं हेलो हेलो करो, हेलो। अभी बस फोकस इस पे है। हाँ, यही तो पैटर्न करना है ना। इसका ना एक बार फोन चला के नहीं, इसका टेबल के नीचे रख के देखो, इसको देखो कहाँ जाएगा, सब सुनता है। मैं जानती हूँ, देखो मेरे पास ऐसे ही बच्चा है, जो बच्चा है ना, वो 6 साल का हो गया है ना, वो भी इसी कैटेगरी का ऑटिज्म का है। उन लोगों को भी नहीं पता चला था, बहुत लेट पता चला था। नहीं, अभी वो बोल भी नहीं पाता, 6 साल का हो गया। हमने तो ये बूझू सुनने वाली हरकत है ना, कम से कम ना तो इसकी कई महीने हो गए, लेकिन ये था कि छोटा है, थोड़ा बड़ा होगा तो सुनने लगेगा। सब करता था ये, पता ना 1 साल का होने के बाद क्या अरे एक वीडियो है, मैं स्क्रीन ज़्यादा दिखाया होगा, है स्क्रीन, बस टीवी देखा है ना। फोन तो नहीं आता इसको चलाना। ज़्यादातर बच्चों में यही देखा गया है, 1-2 साल तक वो ठीक रहते हैं, बाबा दादा सब कुछ बोलते भी हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है।
फिर उनका जैसे कोविड के टाइम पे ये केसेस बहुत बड़े हैं, अच्छा उनको स्क्रीन दिखाया गया, बाहर का एक्सपोजर हाँ, बिल्कुल हाँ, नहीं हाँ। मिला, है ना। या फिर मम्मियाँ सोचती थी चलो हम फटाफट काम कर लेंगे और टीवी दिखा देते हैं, है ना। तो उन्हें भी पता नहीं होता था कि ऐसा भी हो सकता है। ये जैसे घर गए थे, ऐसे गोदी में बिठा रखा मेरा बड़े भैया, हुक्का पी रहा। अब इसके वो जो हुक्का की नहीं होती है, इसने अपने मुंह में लगाई। मेरा भैया इससे कह रहा हाँ बेटे पी ले, तो उसने ऐसे देख रहा पलट के कुछ के। लेकिन उस टाइम ये बहुत छोटा था। हाँ, देख, मैं करूँ। बाल खींचेगा, हटा लो। नहीं नहीं नहीं, वो कह रहा है कि मैं करूँ, लाओ मैं कर दूँ, लाओ तुम्हारे हाथ पे फ्लैग मारो। बना लिख लेता है, अपने हाथ पे पेन चला देगा। वही मैं कह रही हूँ, ये बात इसकी पॉजिटिव है, इसकी स्ट्रेंथ पे काम करना है। अगर यही सोचते रहोगे कि मेरे बच्चे को मैम ने ऑटिज्म बता दिया, अब क्या होगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इसकी- बताओ कि ये करो, इसकी चीजों पे काम करना है। हाँ, तो मैं वही करूंगी। काम कितने करना दिन पड़ेगा। तक करना है ये बताना कि भाई हाँ महीने 15 दिन 2 महीने कितने दिन तक भाई मैं भी मेहनत करूँ, टीवी ना दिखाना, क्या करना है जो बताओगे वही करूंगी, बच्चा ठीक हो जाए बस। अभी तो देखो लॉन्ग टर्म चलेगा इसका, चलो कोई बात नहीं। है ना, लॉन्ग टर्म है ये। मैंने बताया ना सिम्टम्स पे बात होती है। अभी जैसे इसके सिम्टम्स इतने ज़्यादा वर्स्ट नहीं हुए, जो जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं उसको यूज़ करना है, ठीक है। और जो 2 साल का बच्चे का करता है, अभी हमें गोल रहेगा कि वो उतना लेवल पे पहुंच जाए, ठीक है, थोड़ा सा बोलने लग जाए, रिएक्ट करने लग जाए, ये सारी चीज़ें करने लग जाए। इसमें हो सकता है और ज़्यादा मेहनत भी लगे, मेहनत लगेगी, बिना मेहनत से नहीं होगा, चलो करते हैं, अच्छी बात है है ना। कम से कम टाइम से कोई चीज़ पता चल जाए। कुछ टाइम इसने रोना भी, रात में बहुत रोता, चीख मार मार के रोता बहुत। कितना चुप करा लो, दूध पिला लो, गोदी में ले लो, कुछ भी, जब रोना है तो 1-2 घंटे रोना ही है। लेकिन अब काफी टाइम से शांत है। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है बिल्कुल। पर हाँ इसको ना गुस्सा आता है, ऐसे करता है, दांत भी चुचाता है। दांत बीचता है बहुत कह रहे पूरा क्यों आता है ऐसा गुस्सा? गुस्सा किस बात पे आता है? किसी की बात पे आ जाता है। जो इसका मन का ना हो। मैं बता रही हूँ ना, वही अग्रेशन इश्यूज होते हैं, बिहेवियर इश्यूज होते हैं, सेंसरी इश्यूज होते हैं, इन सबको कंट्रोल करते हुए चलना मार है दो आपको। तब आएगा, मार इसके- थप्पड़ मार दो। मारना नहीं है, हैं? थप्पड़ नहीं नहीं, मारना, जैसे कभी भी हम समझाना है कि किस बात डांटते पे हैं ना स्ट्रगल इसको, कर। या गुस्से में मैं कभी कभी जूते नहीं पहनता तो ऐसे कमर में लगा देती हूँ, ऐसे करके भाग के जाके लौट जाएगा गुस्से में बाहर जाके, अच्छा, मतलब दूसरे कमरे में नीचे फर्श पे ऐसे गुस्सा दिखाएगा कि हाँ भाई गुस्सा दिखा, पता चल रहा है कि बच्चा गुस्सा दिखा रहा है। वैसे कुछ ना कहो तो ना